यू आर आस्किंग एनसीईआरटी का आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 हीरोज फॉर्मूला. स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टार्ट द रैली फॉर क्लीननेस campaign. They walk through the lanes in two groups. One group walked through a lane AB, BC and CA, while the other AC, CD and DA. Then they clean the area enclosed within their lanes. If AB is equal to 9 centimeter, BC is equal to 40 meter, 9 centimeter, no, 9 meter, BC is equal to 40 meter, CD is equal to 15 meter, DA is equal to 28 meter, and angle B is equal to 90 degree. 90 डिग्री, कान खोल करके सुन लीजिएगा, 90 डिग्री है. तो सबसे पहले आपको याद होगा कि बिफोर सो मेनी डेज एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था जो आपने किसी ने पूछा था, वो मैंने बताया भी था, तब भी मैंने फिगर उस समय यहाँ बनाया था. आज भी देखो आपको बोला ये हम बात को डिसाइड करेंगे इसकी लेंथ क्या है, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि एंगल बी आपका 90 डिग्री दिया है. Which group cleaned more area and by how much? Find the total area cleaned by students neglecting the width of the lanes. हमने क्या करना है लेन की width से, लेकिन अब आपका देखो if AB इसका A आपका यहाँ रखेंगे, AB is equal to आपका देखो now this is the 9 मीटर आपका हो गया. If you will talk about the BC, BC आपका now देखो this is the BC is equal to आपका now देखो 40 मीटर. तो एक लेन ये तैयार हो गई, यानी कि एक ट्रायंगल इज आपका रेडी. नाउ वन ग्रुप वॉक थ्रू अ लेन ए बी बी सी एंड आपका देखो नाउ दिस इज सी. कायदे से अगर इसी सवाल को ये बेटर ढंग से किया था ए बी देन बी सी देन सी ए, तो परफेक्ट मैथमेटिक्स का होता. एनीहाउ हमने क्या करना, लेकिन फिर भी जो गलतियां हैं किताब की वो भी हमने ठीक करनी है. इसके बाद देखो दूसरा द सेकंड CD इज 15 सेंटीमीटर. CD ठीक है, CD 15 पहले, लेकिन उसके लिए मुझे वो भी देखना है, AD भी देखना पड़ेगा. AD 20 ओके. इसका AD आपका 28. आप कैसे बनाएंगे इसको? देखिए सिंपल, अगर आपको एग्जैक्ट फिगर घर में बैठ के आपके पास बहुत टाइम होता है, आप सबसे पहले क्या करिएगा BC 40 मीटर, यानी कि आप क्या करें 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा अप्रॉक्सीमेट. तो ये पॉइंट नहीं हो जाएगा. तो यहाँ से आप क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेगा. इसमें आप क्या करेंगे 90 डिग्री जो आप कट करते हैं उससे आप 9 मीटर मीन्स 0.9 आप खींच दीजिएगा. उसके बाद एक पॉइंट को C से जोड़ दीजिएगा, ये आपका. उसके बाद अब आपका 28 मीटर है, 28 मीटर याद रखिएगा. आपने क्या किया, एक 1 मीटर इज इक्वल टू आपने क्या किया था 10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर किया था. तो ये आपका 2.8 सेंटीमीटर का आर्क इधर से कट करना, और C से आप क्या करेंगे 20 आपका. उसके बाद C से आप क्या करेंगे 1.5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना, जहां पे 2.8 सेंटीमीटर और ये आपका दैट पॉइंट विल बी D. इसको आप इससे मिला दीजिएगा तो आपका देखो ये 15. मतलब ये नहीं कि खाली बना देना है, ठीक है हमने फ्री हैंड से बनाने लगे, लेकिन अगर कोई लॉजिकल की बात करता है, सपोज के लिए अब यहाँ पे आपका कमिश्नर दीपक रावत है, वो आ गए, उनका बेटा कोई बात नहीं ठीक है क्वेश्चन तो हो जाएगा, आपको आता होगा, आप इस फिगर को जरा बनाओगे, कैसे बनाओ मुझे एग्जैक्ट फिगर बना करके दिखाइए, एग्जैक्ट फिगर. उस समय आप क्या करें फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 मीटर इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच दी. उसके बाद 90 डिग्री का आर्क कट करके आपका नाम ये एक कट किया, फर्स्ट 60 डिग्री का 120 का लंबा, 120 से आप करेंगे 90 डिग्री का बन जाएगा. इसी आपका आप जब इसको जहाँ पे 90 डिग्री का कट हो रहा होगा वहाँ से आप इसको, यानी कि कंस्ट्रक्शन भी एक हो गई. इधर देख लीजिए सर, इधर मस्ती नहीं, इधर यहाँ देखिए 0.9 आपका वो A पॉइंट हो जाएगा, A को C से जोड़ दीजिएगा. और उसके बाद CD आपको 15 मीटर दिया, तो C से 1.5 सेंटीमीटर का आर्क और A से 2.8 का आर्क, जहां पे बोथ द आर्क विल आपका नाम कट और इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज D. वहां से इसको मिला दीजिए. एक आपका क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन भी आपकी हो गई इसी के साथ साथ. क्लियर हो गया?
सवाल पढ़ाने का मतलब ये थोड़ा कि गधे की तरह जो पूछ रहा है वही करना हमने। अभी आपका मेजरमेंट हो गया। अब ये इसने आपको टारगेट कर दिया है, बिकॉज ही सेइंग दैट एंगल बी इज 90 डिग्री, तो नाउ दिस ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया? तो अब आप करेंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इधर मैत्री दीदी ABC आप करेंगे यहाँ यू से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, दैट इज आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस इज आपका 40 का स्क्वायर 40 और आपका देखो दिस आपका 9 का स्क्वायर। तो नाउ दिस AC स्क्वायर इक्वल टू नाउ 1600 और प्लस 80। So now this AC square is equal to 1681. If you are removing the square from one side, yeah, and the other side will come inside the radical sign. That radical sign is the square root आपका ना। AC is equal to plus minus। अब आप चाहें तो कोई जरूरत नहीं, ये आपका 41 मीटर आपका this is equal to hypotenuse। या क्या? Are you satisfied कि दिस 41 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 1681? या मैं बताऊं? ईमानदारी से बोला, देखो कि यहाँ पे कोई फांसी नहीं लगनी है, मैं ही बताऊं। स्क्वायर रूट आता निकाल, आता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जोर जबरदस्ती मत करिएगा, पूछना है आपने। अब मेरी शकल ही रोने वाली है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई टॉट आपका नाम ब्यूटीफुली, आई कैन टॉट ब्यूटीफुली। ठीक है ना? श्योर। तो देखो मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो अच्छे ढंग से ही पढ़ाऊंगा। छोटी सी चीजें मैंने बोला, मैंने तो आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन भी समझा दी है ना आपको, ये कोई तो समझाएगा नहीं। आप ये अब आपका देखो 41 मीटर, तो मैंने वही बोला आई कैन टीच ब्यूटीफुली, इसीलिए मैंने बोला मीटर बस। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। अब आपका देखो ये स्केलेन ट्राइंगल हो गया आपका, देखो ना, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। वैसे भी आपका बना था, लिखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी अभी होगा तो ना। अब इसी से इसी के पार्ट में आपका ना एंड राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो देखो आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज 40 एंड हाइट इज 9, ये खल्लास 20 टाइम्स 180 मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ट्राइंगल इसी में हीरोन्स फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, आइदर यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, कुछ भी हो, उस समय उनकी मेजरमेंट्स को जरूर देखेगा कि उनकी फेसेस, उनकी साइड्स मीटर में, अगर 2 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा, या दोनों मीटर को आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि थर्ड ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में। तो दिस इज योर 180। तो ये हमने किस पे किया? इधर जोशी अंकल, दूसरे वाले जो मुस्कुरा रहे हैं, कुसुम खेड़ा से जो आते हैं, इसके बाद था। अब देखो ACD इज 20 मीटर, ये आपका 41, थोड़ा सा क्योंकि ये वीडियोस दूर तक जाते हैं इसलिए आदमी कहेगा अरे मेजरमेंट भी इसने जो ढंग से, जो उनको इससे मतलब थोड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये आपका जैसे, और ये आपका हो गया 15 मीटर, बस ये आपका स्केलेन ट्राइंगल है आपका। तो इस समय ये भी निकाल के दिखा देते हैं सामने वाले को, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू 2S होता है, और ये इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है ना? यहाँ पे आप क्या कर सकते थे? 2S इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे? A प्लस C और प्लस D AC। ठीक है सब? तो आपका दो, अब आप निकालिएगा सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C और बाई 2। तो यहाँ पे मैं D लिखना चाहूंगा और यहाँ पे C लिखना चाहूंगा, क्योंकि देखो आपका नाम
फॉर्मूला ही होता, लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास ये, क्योंकि ये ए के सामने ये ए हो गया, देखो सी के सामने ये सी हो गया स्मॉल, डी के सामने ये स्मॉल हो गया, तो ये लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पे, भले फॉर्मूला मैंने ये लिखा, यहाँ मैंने दिखा दिया आपको नाम, ठीक हो गया। तो अब आपका ये कितना था आपका 10 था, 15 प्लस 28 और प्लस 41 कितना था, पढ़न 84, तो आपका लिखना तो 84 और बाई आपका 2, तो दिस इज योर 42 मीटर, एम आई राइट? क्लियर है जी? तो अब आपका लिखना एरिया ऑफ नाउ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू आपका रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. S is what? That is 42. And this 42 minus 15, and now this is 42 minus 28, and this is 42 minus 40. 42. मेरे हिसाब से 6 7 जा पहले लिख, 42 में से 15 गया जी 27, तो 27 को क्या लिखूं? 3 इंटू पक्का जी, ये ना कितना बोला आपने? ठीक हो बिल्कुल, अभी आपकी बात, ये कितना हुआ? 42 में से 28 जाएंगे 14, दैट्स वेरी फाइन, 14, तो 14 का मतलब 7 इंटू, और 42 में से 41 जाएगा पक्का, 0.9 तो नहीं आता, 1.1, चलो ठीक है आपकी बात सर। अब आपका देखो ये कितना लिखा था मैंने, 7, ठीक हो गया। इसको भी देखो, इसको भी 6 को भी 3 इंटू 2 लिख देते, साढ़ा की जानता है आलो जी, एक कितना है जी 7, एक पेयर इसका आ गया, एक पेयर इसका आ गया जी, एक पेयर 2 का आ गया जी, और एक आपका 9 का, आपका 3 इंटू 3 आ गया, तो 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 2 जा 126 मीटर स्क्वायर. So therefore area of quadrilateral ABCD is equal to area of right angle triangle ABC plus area of scalene triangle ACD. That was what? 180 meter square plus 126 meter square. अगर पूछ रहा है पूरे का, और नहीं तो अभी देखो जो पूछ रहा है वो भी मुझे पता है क्या पूछ रहा है आपका, देखो ना ये अगर वो पूछता कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, जो पूछा नहीं उसने, तो कितना हो गया सर 6, इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए। लेकिन उसने क्या पूछा था, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड देन, तो आपका अगर ये आपका फर्स्ट ग्रुप था एंड दिस वाज आपका सेकंड ग्रुप, तो यहाँ पे आपका देखो, अब इसमें फर्स्ट ग्रुप हैज क्लीन्ड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अपना देखो विच इज 180 मीटर स्क्वायर, और जो आपका देखो ना सेकेंड ग्रुप हैज क्लीन द एरिया ऑफ scalene triangle which is 126 meters. So group first has cleaned more area than group second, equal to by how much? 180 में से 126 को माइनस कर दीजिए जल्दी, इक्वल टू बाय 54 मीटर स्क्वायर, अगर उसने ये पूछा है तो। फाइंड द टोटल एरिया भी उसने पूछ दिया था, वो भी हमने ये निकाल दिया 306 आपने जो देखा मीटर स्क्वायर, और उसके बाद आपका नाम कि which group cleaned more area in the
भाई हाउ मच या फिर आपको क्या इसमें समझ नहीं आ रहा था सर? फिगर फिगर बनाने की कितनी कोशिश की? कैन यू शो मी? और किस में बनाए? कहाँ है रफ कॉपी? घर में जाइए तो घर से ले आइए। और क्या, एक बच्चा आता था यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर से 8 से 8 साल पहले, रोज मुझे गोली देता था। काम किया, यस सर, यस सर, भूल गया मैं। अबे एक दिन भूल जाएगा, 2 दिन भूल जाएगा, तो 4 महीने से ही भूल रहा। मैंने उसको तुरंत, मैंने कहा अभी जा पतली गली से निकल ले। उसके मामा को मैंने फोन किया यहाँ से, मैंने कहा ही इज कमिंग। बोला भाई साहब किया ही नहीं उसने। फिर तो प्रसाद तो मिलना ही है ना, इसलिए। बहरहाल आपने क्वेश्चन पूछा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू टेल द आंसर। इसमें एक कहा था, उसमें का फिगर के नाम लिखे थे वो रॉन्ग हो गया। सर इतना सा चटांग मरेगा फिगर बना करके नहीं, जब तक 2-4 पन्ने आपने खराब नहीं किए इसको लिखने में, तब तक मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। चलिए एनीहाउ, ब्यूटीफुल। आपने पूछा नहीं, ये बेटा ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ओ एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 204 है। ये आपने आर.डी. शर्मा सर का एग्जाम्पल नंबर 15 पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है ये जो दिखा रहा है किताब में, लेकिन ये आर.डी. शर्मा सर का 492 पेज नंबर का लास्ट में खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस सॉल्यूशन उसका वहां पर है। आपको क्या दिक्कत आ रही थी मेरा बच्चा इसमें बताइए? ब्यूटीफुल। देखिए इधर देखिएगा सर, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है उसका, एक पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर्स को ड्रॉन किया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की 3 साइड्स में, और उनकी लेंथ जो परपेंडिकुलर्स की थी वो 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर थी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ बस मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि ब्यूटीफुल है। सबसे पहले अब पेन आप छोड़ दीजिएगा, ये देखिए पेन छोड़ दिया करो। देखो दिस इज ABC, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं जरा ध्यान से। ये देखो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, याद रखिएगा। वो आपका सेंटीमीटर में है, तो डेफिनेटली वी हैव टू राइट द सेंटीमीटर हियर, या करें 1 पॉइंट। अब याद रखिएगा इधर सर, ये भी ऐसा है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप में आपको क्यों समझा रहा हूँ, एक देखो आपका 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर देखो आपका नाम, एक अगर मैं यहाँ पे देखिए पॉइंट कहाँ पे रहना, ये भी मजे की बात है, क्योंकि देखो जो बड़ा वाला परपेंडिकुलर होगा वो आपका 14 सेंटीमीटर होगा, एक परपेंडिकुलर, दिस इज द ए ओ। अब उसमें देखो सी वाले में आपका एक है आपका 10 सेंटीमीटर, ये देखो ये आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ चला गया, देखो आपका दिस इज द 10 सेंटीमीटर, और ये आपका एक आपका जो होगा ये आपका देखो दिस इज द, ये 6 सेंटीमीटर। मैं ओ को ऊपर लिख देता हूँ, जो आपका 6 है। इधर सर प्लीज, ठीक है। तो ना देखो ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle and O is the, इधर सर, point interior of this triangle has 3 perpendiculars on BC, AC and AB of lengths 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपका देखो 6 सेंटीमीटर। ये सर ये 14 सेंटीमीटर ए से, मेरा बच्चा यहाँ से इंटीरियर में वो पॉइंट है, एक ट्राइंगल है बेटा, ये आपका देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका यहाँ,
यहाँ इसके अंदर इंटीरियर में कहाँ पर है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सामने वाला जब आपका देखे ना वो उसको लगना चाहिए यार ये 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर ये 10 ये 6 आपका नाम है, मतलब लगनी भी चाहिए ना, छोटी बड़ी तभी तो आपका होगा। परपेंडिकुलर ये लेंथी है, ये आपका मॉडरेट है और ये आपका थोड़ा सा अच्छा है, आपका ये हो गया। अब आपसे क्यों नहीं हुआ देखो आपका, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल करते दैट इज √3/4 और साइड का स्क्वायर आप लिखते हैं, या कई इसको साइड में लिख करके ए का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू आपका साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने भी यहाँ पे माना हुआ है। ये देख लीजिएगा सर। अब आपकी सबसे बड़ी बात जो है, आपने क्या करना था, इस पॉइंट को ये जो पॉइंट है देखो आपका ना, ये जो इधर देख लीजिएगा सर, ये मस्ती सारी निकल जाएगी सर। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपका देखो ना इसका ये, इसका मतलब क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस। अब दिस ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 मोर ट्रायंगल्स अंदर। ये देखो आपके सामने एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, देखो आपका ना, पहले इनको क्लीन से देख लीजिए आपका ना, देखो एक BOC प्लस देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, और फिर देखो आपका ना एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका AOB, और इस इक्वल टू ये √3/4 A का स्क्वायर। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिएगा आपका ना, ये आपने लिया, चेक कर लीजिएगा आप, देखो यहां मैं आरडी शर्मा सर नहीं हूं, लेकिन देखिए ये आपका देखो दिस इज 14 सेंटीमीटर। देख लीजिए इनका नाम अगर आप लिखना चाहें D E और F, ये है प्लस, ये जो आप देख रहे हैं देखो AOC, और ये देखिए दिस इज ये E है, ये आपका 10 सेंटीमीटर प्लस, वो देखिए AOB, और ये देखिए ये परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर का इक्वल, ये A साइड है सर, ये A साइड है सर, ये A साइड है सर। तो देखो इसका हाफ इंटू बेस प्लस हाइट, प्लस इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्वल टू √3/4 A का स्क्वायर। आप देखो हाफ इंटू बेस, बेस आपका देखो BC इंटू हाइट OD, OD नहीं इंटू बेस, बेस AC इंटू H हाइट OD, प्लस देखो हाफ इंटू बेस, बेस इसका देखो AB, और इंटू इसकी हाइट आपका OF। यहाँ पे आरडी शर्मा सर की किताब भी है, वो भी दिखाऊंगा अभी। हाफ इंटू बेस कितना है A इंटू हाइट 40, प्लस हाफ इंटू AC आपके सामने A इंटू OE 10, प्लस हाफ इंटू AB is A इंटू OF is 6 इक्वल टू √3/8। हाफ A हाफ A हाफ A कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड, हाफ A आपका देखो 14 प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू √3/4 2 से 2 2 सा 4 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में खलास। A से A स्क्वायर कैंसिल, ये भी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
आइदर इट विल कम डाउन या इसके नीचे, इसको मत ले जाएगा क्योंकि इट इज हाईएस्ट पावर, इसको इसके नीचे, और 4 को आप इधर ले जा सकते हैं 4, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका देखो ना दिस 2 इंटू 14 प्लस 10 प्लस 6 कितना हुआ जी 30। अरे जल्दी बोलो यार, 40 हैं 40। तब तो बैंक मैनेजर बनाया जाएगा आपको। कल के दिन हम आपका 2 लाख रुपए जमा करेंगे, हमको तो आगे जा करके आपका जो बिल्कुल 10 लाख मिल जाएगा, तो क्या बुरा है। अरे 4 ही मिल जाए 10 नहीं मिलेगा। हमने कहा जोशी जी बैंक मैनेजर हैं, वो तो हमारा डबल ब्याज कर देते हैं। ये यहाँ है 2 1 2, ये आपका 2, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ ऊपर है। अब आपका इन नंबर्स को ऐड करके आपने कितना हो गया और प्लस ये आपका हो गया 30 इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए भी आपका खल्लास हो गया। अब आपके पास √3 आपका गया, ठीक है। अभी आप चिंता मत करिए, हो गया ये आ गया। अब आपका 20 बाई देखो इधर सर आपका ये देखो, अब आपका 2 इंटू ये 10 इंटू 3 ओवर √3 इज इक्वल टू, ये भी आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिएगा। ये 2 ये वाला 2 इज गोइंग अप and after adding these 3 numbers the 30 is coming। ये भी आपका by cross multiplication साफ साफ लिखा है, एक्नॉलेजमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 3 को वी कैन राइट √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देखिए ये √3 इंटू √3 लिख सकते हैं सर आपका, ये देखिए तो आपका ये √3 नीचे है और इक्वल टू 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, a इज इक्वल टू equal sides of an equilateral triangle equal to 20 √3 सेंटीमीटर। अभी यही आया सर। अब आप क्या करेंगे, अब फिर अगेन यू हैव टू राइट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड यानी कि a का स्क्वायर √3/4 एंड a इज व्हाट, दैट इज 20 √3 का होल स्क्वायर। तो देखो √3 ओवर 4 और इंटू ये 400 इंटू √3 का भी स्क्वायर 3 हो जाएगा, 20 का 100 आपका देखो ये कितना हो गया 300 एंड 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरे परफेक्ट बच्चे होते हैं इधर इधर सर इधर, पता नहीं कैसी हंसी आती है आप लोगों को। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 300 इंटू 1.732, 2 0 रख दीजिएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये आपका 5 डेसिमल की ओर तो 519.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आ गया। वैसे आपकी किताब में 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये देखिए ये इसका आंसर है। देखिए जो मैं दिखा रहा हूं ये ऊपर जो ऊपर देख रहे हैं आपका, देखो ना ऊपर 3 लाइनें लिखी हुई है और उसके नीचे आपका देख लीजिएगा वो फॉर्मूला लिखा हुआ है शायद ट्राइंगल का। आप देखो आपका ये ट्राइंगल लिखा हुआ बस इसी में देखिए, और आप मेरा एक्सप्लेनेशन को जरा देख लीजिएगा। आई एम नॉट ए राइटर, मैंने वही कहा था आई कैन टीच बेटर देन एनीवन। ये आपके सामने है देखो किताब, और बाकी आप पेज नंबर आप देख ही लीजिएगा 492 में क्या था। आपको प्रैक्टिस करनी है सर। ठीक, आप क्या कह रहे थे सर, दिखाइए जरा, जल्दी लाइए जल्दी। ये जो एग्जाम्पल नंबर 18 आपका फिर आर.डी. शर्मा सर की किताब से आप पूछ रहे हैं, आर.डी. शर्मा ही सर है, एंड आपका एग्जाम्पल नंबर 18 एंड द पेज नंबर इज 494। इसको देखो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेस इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। इधर देखो आप क्या करेंगे, देखिए ये ट्राइंगल आपने बनाया ABC, ये देखो each edges are denoted by small letters, ये देखो एक ही है। इसका आपने क्या किया, सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिएगा। सेमी पेरीमीटर आपने निकाला तो आपका देखो A + B + C बाई आपका 2 हो गया। एंड उसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी इज इक्वल टू आपका नाम, इसको आप एरिया ए ले लीजिएगा, ए आपका ये इक्वल टू आपका नाम दिस एस इंटू सॉरी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्योंकि ये आपका जो एस पी है आपका सेमी पेरीमीटर, ये आपका एस हो गया। इसके बाद if the percentage increase in the area of the triangle each side is double, ये अब इसको a डैश ले लीजिएगा, इसको b डैश और इसको से डबल हो गई, तो डबल का मतलब आपका ये पहाड़ वाल डबल नहाती ना, ये आपका 2h हुई, ये डबल है गो, यानी कि इसका इट इज जस्ट द ट्वाइस ऑफ ईच साइड, डबल हो गया। ये b का ट्वाइस डबल हो गया, c का ट्वाइस आपका ये हो गया। उस समय आप क्या करेंगे, जब सेमी पेरीमीटर एस डैश निकालेंगे तो आपका देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c और बाई आपका देखो इधर से ये 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c और बाई आपका नाम देखो 10,000, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका s डैश इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये आएगा। क्लियर हो गया? देख लीजिए ये कितना है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे आपका देखो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, आप क्या करेंगे इसकी जगह में आपका 2s लिख सकते हैं। अब s डैश इज इक्वल टू आपका 2s हो गया। अब इसका जो एरिया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश आपका ए डैश बी डैश सी डैश, ये देखो एस डैश क्या है 2 आपका ए, एस डैश क्या ए बी सी आपका देखो ना एस डैश ये 2s, देख लीजिएगा ध्यान से, एस डैश इज इक्वल टू 2s, तो 2 इंटू एस आपका देखो ए प्लस बी प्लस सी। अभी जो एरिया निकालेंगे आपका देखो, अब ये फॉर्मूला एस वाले में एस डैश देखो इंटू एस डैश माइनस ए, एस डैश माइनस बी और एस डैश माइनस ए। एस डैश क्या है आपका 2s, तो देखो 2s माइनस ए, 2s माइनस बी और 2s माइनस ए। कुछ आ रहा है समझ में जी, बताइए। नहीं आ रहा, तुम्हारी सास को ले आएगा तुम्हारा नाना से, ये देखो देखो ना, ए था ना, यहाँ साइड कितनी है 2 है, ये कितना है 2 और ये कितना है 2c, ये 2 s इन दोनों में 2 कॉमन, फिर देखो s माइनस है इन दोनों में देखो आपका, फिर ये इन दोनों में 2 कॉमन देखो, फिर आपका s माइनस है और इन दोनों में फिर 2 कॉमन, s माइनस 2 का पेयर बन करके बाहर, इन दो का 2 का सॉरी और अंदर आपके पास s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी। इसके एरिया को आप ऐसे लिख सकते थे, ए बार सॉरी एरिया बार, तो आपका एरिया बार इसे बोलो, ये आपका 2 2 4 और ये पूरा s इंटू आ गया बार, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, दूसरे वाले जो डबल जिसकी साइड हुई, तो अब आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बड़े लार्जर का एरिया आपका ए, ये माइनस ये कर दीजिए, तो 4a और माइनस ए, ये ए आपका कितना 3 आ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू ये जो इंक्रीज इन एरिया ओवर जो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल आपका क्या था ओरिजिनल जी, क्लियर है? ये था भाई, इसको रखने का अच्छी बात है, परसों हम नेक्स्ट चैप्टर पे, तो ये देख लीजिएगा घर जा करके।